आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी और सफिशेंटी एक गुड पॉइंट एस्टिमेशन के लिए। अब इसके मतलब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अनबायसनेस होती क्या है विद डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 अनबायस्डनेस। फिर मैं आपको बता दूं अनबायसनेस मतलब जिसमें बाइस्ड ना हो, यानी जो रिजल्ट्स आए हैं वो बाइस्ड ना हो, अनबाइस्ड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीम है, उसमें कोई प्लेयर सेलेक्ट करना है, अगर वो काबिल है तो ही सिलेक्ट हो, इसका मतलब वो अनबाइस्डनेस सेलेक्ट हुआ है। इन अदर वर्ड्स, इन मैथमेटिकली हम अनबाइस्डनेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो ज़रा देख लें। एन एस्टिमेटर, क्योंकि हम ऊपर एस्टिमेटर की बात की है, हम गुड पॉइंट एस्टिमेशन में एस्टिमेटर की बात कर रहे हैं कि गुड पॉइंट एस्टिमेटर जो है वो कब अनबाइस्ड होगा, कब कंसिस्टेंट होगा, कब एफिशिएंट होगा, कब सफिशिएंट या सफिशिएंसी होगी उसमें। तो सबसे पहले अनबाइस्डनेस, तो एन एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी unbiased if the statistic used as an estimator has its expected value is equal to the true value of population parameter being estimated। यानी एस्टिमेटर कब अनबाइस्ड होगा, अगर उस एस्टिमेटर का एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो इक्वल आ जाए पॉपुलेशन पैरामीटर के। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं उसे समझने के लिए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी पैरामीटर थीटा हैट इक्वल टू थीटा। ये क्या है, ये एस्टिमेटर है। ये जनरल थीटा हैट जनरल इस्तेमाल होता है एस्टिमेटर के लिए, और थीटा जो है वो जनरल इस्तेमाल होता है पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए। अब जनरल से मुराद क्या है, मतलब यहाँ पे थीटा हैट आपका क्या हो सकता है, एक्स बार हो सकता है, पी हैट हो सकता है, जैसे सैम्पल होता है। ठीक है, और थीटा आपका क्या हो सकता है, वो म्यू हो सकता है, वो कैपिटल पी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हो सकता है। यानी जनरल वर्ड इस्तेमाल करते हैं। थीटा हैट क्या होता है, एस्टिमेटर, थीटा क्या होता है, पॉपुलेशन पैरामीटर। यहाँ पे हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ली जाए किसकी, एस्टिमेटर की, और वो इक्वल आ जाए किसके, पॉपुलेशन पैरामीटर के, तो हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एस्टिमेटर इज इक्वल टू द पैरामीटर। इट्स मीन्स दैट दिस एस्टिमेटर थीटा हैट, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट इक्वल टू थीटा आ गई तो हम कह सकते हैं थीटा हैट इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा। तो अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट किसके इक्वल आ जाए, थीटा के, तो हम कह सकते हैं कि थीटा हैट जो है अनबाइस्ड एस्टिमेटर है किसका, ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा का। एग्जाम्पल देखते हैं, यानी हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स बार लेंगे, अगर वो म्यू के इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे एक्स बार इज एन बाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। अगर पी हैट का
एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं और पी के इक्वल आ जाती है, तो हम कहेंगे पी हैट इज़ अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर पी। ठीक है, तो दोनों प्रूफ करके देखते हैं। नंबर 1 प्रूफ, पहला प्रूफ क्या है? शो डैट एक्स बार as an estimator is an unbiased estimator of population parameter mu। साबित करना है कि एक्स बार जो है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू का। तो वी नो डैट अगर हमने साबित करना है, वी नो डैट नहीं, हमें लिखना चाहिए था वी हैव टू शो डैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू लें किसकी, एक्स बार की, अगर वो म्यू के इक्वल आ गई तो हम कह सकते हैं एक्स बार अनबाइस्ड एस्टिमेटर है म्यू का। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार। एक्स बार का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स बार होता है सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। एन क्या होता है? एन कांस्टेंट होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जबकि सम ऑफ एक्स वेरिएबल होता है। तो कांस्टेंट एक्सपेक्टेशन से बाहर चला जाता है, 1/n बाहर चला जाएगा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई सम ऑफ एक्स की। अब सम ऑफ एक्स क्या होता है? सम ऑफ एक्स का मतलब है ऑब्जर्वेशन को सम किया, मतलब x1 को प्लस x2 प्लस x3 अप टू सो ऑन प्लस x, यानी nth ऑब्जर्वेशन को ऐड करने को कहते हैं सम। तो मैंने क्या किया, इस सम को ओपन कर दिया। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू को अंदर अप्लाई कर दें, 1/n expected value of x1 plus expected value of x2 plus expected value of x3 plus up to so on expected value of xn। ठीक है, अब याद रखना है कि अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू x1 की लें तो वो म्यू होता है, 2 की लें वो भी म्यू होता है, 3 की लें वो भी म्यू होता है, अप टू सो ऑन xn की लें वो भी म्यू होता है। यानी कब ये वी नो डैट expected value of x1 equal to expected value of x2 equal to expected value of xn, this is equal to mu। यानी म्यू का आप लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू x1 एक्सपेक्टेड वैल्यू x2, तो इन सब को म्यू लिख दिया। ये जमा हो रहा है nth टाइम तक, तो हम इसे लिख सकते हैं nth टाइम तक जमा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n होती है, तो n म्यू आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो n से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास म्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार हमारे पास क्या आ गई, म्यू nth टाइम तक ऐड हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं n म्यू। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है 5 + 5 + 5, 3 बार 5 ऐड हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं 3 × 5, क्योंकि 5 जमा 5 ये भी 15 होता है, तो 3 5 15 ये भी। तो इसी तरह म्यू प्लस म्यू प्लस म्यू अप टू सो ऑन nth टाइम तक म्यू ऐड हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं nth टाइम तक हो रहा है तो n × म्यू। जैसे ये 5 + 5 + 5 3 टाइम ऐड हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं 3 × 5। तो अगर nth टाइम तक हो रहा है तो n × म्यू, इसलिए हम n म्यू लिखे। n से कट गया, हमारे पास म्यू आ गया। तो हमने लिखा था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार किसके बराबर होंगे, हैंस प्रूव दैट x bar is an unbiased estimator of population parameter म्यू। साबित हो गया, ठीक है। यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स बार के लिए और वो म्यू के इक्वल आ गए हैं, तो हमने कह दिया कि एक्स बार जो है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है, किसका, म्यू का। अब इसी तरह हम देखते हैं प्रूफ नंबर 2, सेकंड प्रूफ, शो डैट
p hat is an estimator is unbiased estimator of population parameter कैपिटल P। तो मतलब हमने क्या करना है, वी शो डैट, हमने साबित करना है, क्या साबित करना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी हैट लेंगे और वो पी के इक्वल आएगी, ये साबित करना है। अगर ये साबित कर दिया तो हम कह सकते हैं कि पी हैट इज़ अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ कैपिटल पी। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी हैट। अब पी हैट का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, पी हैट क्या होता है, एक्स बाय एन के, एन इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ जाएगी। अब हम जानते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होती है, म्यू के, जो हमने पीछे प्रूफ में पढ़ा है। मगर यहाँ पे जो म्यू इक्वल होता है वो आपने याद रखना है, म्यू इज इक्वल टू एन पी। म्यू किसके इक्वल होता है, एन पी के, ये आपने यहाँ पे याद रखना है। ये कब होता है, जब आप प्रपोर्शन को डील कर रहे हो, तब मीन एन पी के बराबर होगा। हम म्यू की जगह एन पी पुट करें, एन एन से कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, पी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी हैट किसके इक्वल आ गया, पी के। देयरफॉर पी हैट इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर पी। तो हमने साबित कर दिया, दो साबित कर दिए कि एक्स बार इज अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू और पी हैट इज अनबाइस्ड एस्टिमेटर पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू। अब अनबाइस्डनेस की आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, पहली अनबाइस्डनेस थी, दूसरी क्या थी, कंसिस्टेंसी, अगर आपको याद हो रहा। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी से क्या मुराद होता है, कंसिस्टेंट, यानी एक बंदा अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है, अगर उसने एक दिन में फॉर एग्जांपल वो पैकेट भर रहा है, एक दिन में 50 पैकेट भरे हैं, दूसरे दिन उसने 48 भरे हैं, तीसरे दिन 52 भर दिए, यानी वो 50 के करीब भर रहा है, यानी वो कंसिस्टेंट है, रोज़ाना इतने पैकेट्स बनाता है, इतने टाइम में, या 4 घंटे में, 6 घंटे में, या 8 घंटे में, तो उसे हम कहेंगे कंसिस्टेंट। इन अदर वर्ड्स, मैथमेटिकल वर्ड्स, एन एस्टिमेटर, कोई भी एस्टिमेट, हम एस्टिमेटर की बात कर रहे हैं, एन एस्टिमेटर इज said to be consistent। एस्टिमेटर कब कंसिस्टेंट होगा, if the statistics to be used an estimator, स्टैटिस्टिक्स जो है वो इस्तेमाल होगा एज एन एस्टिमेटर, become closer and closer to the population parameter being estimated as the sample size increases, as the sample size increases। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि अगर हम एन अप्रोच करें इन्फिनिटी को, यानी सैंपल साइज को इन्फिनिटी तक बढ़ा दें, तो क्या होगा, कोई भी एस्टिमेटर है, थीटा हैट, कोई भी एस्टिमेटर में अगर लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी कर दें, तो वो अगर 0 टू इक्वल आ जाए, या लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन इक्वल टू 1। इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इसको समझना थोड़ा सा आसान है। अगर ये मैंने ये लिखा है बुक वाला, ये मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए कि अगर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की जाए थीटा हैट में, अगर वो 0 के आ जाए, तो हम कह सकते हैं थीटा हैट इज़ अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर।
इसमें भी हम प्रूफ देख सकते हैं, दोनों चेक कर सकते हैं। थीटा हैट मतलब एक्स बार को देख सकते हैं, पी हैट को देख सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। पहला प्रूफ देखते हैं। डेफिनेशन को फिर ज़रा थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लें कि एस्टिमेटर इज सेट टू बी कंसिस्टेंट। एस्टिमेटर कब को कंसिस्टेंट होगा? इफ़ द स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड एन एस्टिमेटर, जो आपका एस्टिमेटर है वो क्लोजर एंड क्लोजर टू द पॉपुलेशन, वो करीब से करीब होगा पॉपुलेशन पैरामीटर के जब उसे एस्टिमेट किया जाएगा। कब? जब उसका सैंपल साइज इंक्रीज किया जाएगा। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं अगर एन को अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दें किसी भी एस्टिमेटर में, अगर उसका आंसर 0 आ जाए तो इट्स मीन्स डैट दिस एस्टिमेटर, तो हम कह सकते हैं अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं थीटा हैट इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर पी नहीं सॉरी थीटा, थीटा हैट है ना, थीटा इज इन कंसिस्टेंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा। गॉट इट। पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी कह दी है, पहला प्रूफ कि साबित करना है पहली प्रॉपर्टी है वी शो डैट एक्स बार इज अ consistent estimator of population पैरामीटर म्यू। ये हमने साबित करना है। तो हम क्या करेंगे, यानी वी शो डैट, हमने साबित ये करना है कि हम लिमिट अप्रोच करेंगे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, किस में? एक्स बार में। अगर वो इक्वल आ गया 0 के तो हम कह सकते हैं एक्स बार इज़ अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू। तो एक्स बार लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू एक्स बार हमारा फार्मूला क्या था? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक्स बार होता है सम ऑफ एक्स ओवर एन। जैसे वैल्यू 1/5 हो या 10 हो तो वो लिमिट के बाद चली जाती है, इसी तरह ये एन क्या होगा, बाहर चला जाएगा, 1/n चला गया बाहर, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ पे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, एक्स नहीं है, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो एन की जगह इन्फिनिटी पुट करें तो सम ऑफ एक्स ओवर इन्फिनिटी, किसी चीज़ को इन्फिनिटी पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की एक्स बार के, और वो आंसर हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। देयरफॉर एक्स बार इज़ अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू। यही साबित करना। सेकंड प्रूफ देख लेते हैं। शो डैट p hat is a consistent estimator of population parameter p। therefore हमने साबित क्या करना है? शो डैट कि हम लिमिट अप्रोच करें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी p हैट के, और वो 0 आ जाए तो हम कह देंगे कि p हैट जो है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी p हैट, तो लिमिट n अप्रोच p हैट का फार्मूला क्या होता है? x बाई एन, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करें x बाई इन्फिनिटी, x बाई इन्फिनिटी क्या आ गया? 0 आ गया। तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी p हैट हमारा क्या आ गया? 0। तो देयरफॉर p हैट इज़ अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ p। डेट्स इट, साबित कर दिया हमने।
कि आपने n अप्रोच टू इन्फिनिटी किसी भी एस्टिमेटर में करें और उसका आंसर 0 आ जाए तो वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर होता है अपने पॉपुलेशन पैरामीटर का। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी? एफिशिएंसी। तीसरी पे जा रहा हूँ, थर्ड प्रॉपर्टी पे, एफिशिएंसी। एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर, मतलब एफिशिएंसी के लिए एस्टिमेटर का अनबाइस्ड होना ज़रूरी है, इसलिए उसने कहा है एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी एफिशिएंट इफ द वेरिएंस, अगर उसका वेरिएंस लिया जाए किसका? ऑफ इट्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अगर वेरिएंस लिया जाए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का और इज स्मॉलर देन, अगर वो छोटा हो, इज स्मॉलर देन that of the sampling distribution of any other unbiased estimator। फॉर एग्जाम्पल, समझ नहीं आई क्या कहना चाह रहा। अगर हम वेरिएंस लें, VAR वेरिएंस लिखते हैं, वेरिएंस लें किसी भी एस्टिमेटर की, वह थीटा है, अब 2 थीटा इस्तेमाल करते हैं, थीटा 1, अगर वो छोटा आ जाए वेरिएंस ऑफ किसी और एस्टिमेटर वेयर थीटा 1 एंड थीटा 2 आर अनबाइस्ड estimators of true parameter थीटा। अगर थीटा 1 और थीटा 2 जो है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर हों, किसके? थीटा के, तो अनबाइस्ड होना ज़रूरी है, उसने डेफिनेशन में पेट कहा है, क्योंकि उसने क्या कहा है? एन अनबाइस्ड, यानी एस्टिमेटर जो है जिसको आप देखना चाहें कि वो एफिशिएंट है या नहीं, उसमें सबसे पहले ये देखना है कि वो अनबाइस्ड है या नहीं। अगर वो अनबाइस्ड ना हो तो वो एफिशिएंट हो ही नहीं सकता। अनबाइस्ड एफिशिएंट होने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अनबाइस्ड हो। अच्छा, अनबाइस्ड जो है वो क्या एफिशिएंट कब कहलाएगा? जब आप वेरिएंस लें किसी भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की और वो छोटी आ जाए किसी और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के, तो हम कह सकते हैं, यानी इन अदर वर्ड्स मैथमेटिकली हम कह सकते हैं, या फॉर एग्जांपल नहीं, मैथमेटिकली कहना चाहिए हमें, कि वेरिएंस ऑफ estimator is less than variance of second estimator, it means that theta 1 hat is efficient than theta 2। यानी अगर हमें वो चेक करने के लिए कहे कि थीटा 1 थीटा 2 एफिशिएंट है या नहीं, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे थीटा 1 थीटा 2 अनबाइस्ड है। अगर वो अनबाइस्ड हैं पैरामीटर के, तो हम क्या करेंगे? उस पैरामीटर का वेरिएंस लेंगे और दोनों पैरामीटर का वेरिएंस लेंगे। दोनों जब एस्टिमेटर का हम वेरिएंस लेंगे, अगर एक एस्टिमेटर का वेरिएंस दूसरे एस्टिमेटर से कम आ जाए, तो जिसका वेरिएंस कम होगा वो एस्टिमेटर अनबाइस्ड होगा दूसरे एस्टिमेटर से, ये लेस देन। अब मज़ीद इसे डिटेल में समझने के लिए कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। अभी भी बात जो है वो क्लियर नहीं हुई, तो हम ज़रा डिटेल में देखते हैं कि एफिशिएंसी होती क्या है, एफिशिएंट होता क्या है। मैं फिर बताता चलूँ कि 2 एस्टिमेटर जो हैं वो कब एफिशिएंट होंगे। सबसे पहले आपने चेक करना है कि वो दोनों अनबाइस्ड हैं या नहीं हैं।
अगर दोनों अनबाइस्ड होंगे तब आप दोनों का वेरिएंस लेंगे। दोनों का वेरिएंस लेने के बाद जिसका वेरिएंस कम आ जाए दूसरे एस्टिमेटर से, तो हम कह सकते हैं कि थीटा वन इसका, जैसे इस में मैंने लिखा है कि थीटा वन हैट का वेरिएंस छोटा है वेरिएंस ऑफ थीटा टू हैट से, तो हम कह सकते हैं कि थीटा वन हैट का जो है वो एफिशिएंट है थीटा टू हैट। फिर ज़रा ध्यान से देख लेते हैं, एफिशिएंसी से मुराद एफिशिएंट एस्टिमेटर की बात कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी के लिए सबसे पहले एस्टिमेटर का अनबाइस्ड होना ज़रूरी। अनबाइस्ड क्या मतलब अगर हम थीटा वन टू थीटा टू हेड को देखना चाहें कि वह एफिशिएंट है या नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थीटा वन हेड की एक्सपेक्टेशन लेंगे और वो थीटा के इक्वल होना चाहिए। थीटा टू हेड की एक्सपेक्टेशन लेंगे और वो किसके इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करती होंगी देन थीटा वन हेड थीटा टू हेड अनबाइस्ड होंगे। फिर हम जाएंगे एफिशिएंसी की तरफ। हम वेरिएंस लेंगे किसका, पहले एस्टिमेटर का वेरिएंस लेंगे, दूसरे एस्टिमेटर का वेरिएंस लेंगे। जिसका भी वेरिएंस कम आ जाएगा तो हम उसे कह देंगे कि वो एस्टिमेटर जो है एफिशिएंट होगा। इसको हम इन अदर वर्ड्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वेरिएंस ऑफ थीटा वन हैट डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ थीटा टू हैट। जब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इधर आएगी डिवाइड हो जाएगी तो यहाँ पे आंसर क्या बचेगा, वन। इन अदर वर्ड्स अगर दो एस्टिमेटर की रेशो लेस देन वन आ जाए तो इट्स मीन्स दैट कि थीटा वन हैट इज एन एफिशिएंट देन थीटा टू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या वेरिएंस ऑफ थीटा टू हैट डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ थीटा वन हैट। जब इसको हम उल्ट करते हैं, जब उल्टाएंगे तो इक्वालिटी भी उल्ट हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी वेरिएंस ऑफ थीटा एट लेस देन वेरिएंस थीटा एट को हम ये भी लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ थीटा एट डिवाइड बाय वेरिएंस थीटा टू हैट लेस देन वन। अगर हम इसको उल्टाएंगे, ऐसे उल्टा के लिखते हैं तो ये लेस वाला ग्रेटर में चेंज हो। जब इक्वेशन को हम उल्टाते हैं तो इक्वालिटी भी चेंज हो जाती है, यानी ऐसे आ जाए ऐसे आ जाए ऐसे आ जाए तो हम कहेंगे थीटा वन एफिशिएंट है थीटा टू से। ऐसे आ जाए ग्रेटर में आ जाए तो हम नीचे वाले को कहेंगे थीटा वन हैड इज़ एफिशिएंट थीटा टू। अगर ऐसे आ जाए तो हम कहेंगे कि ये वाला एस्टिमेटर जो है एफिशिएंट है इससे, क्योंकि इसका वेरिएंस कम आया है इसके वेरिएंस से। गॉट इट। ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसको इसमें कन्फ्यूजन नहीं है आपने, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकली वर्क है जो आप बेहतर समझते हैं। यानी आप ये लिख लें, आप ये लिख लें, आप ये लिख लें, तीनों में कोई फ़र्क नहीं है, ये तीनों एक ही चीज़ हैं, एक ही चीज़ बता रहे हैं कि थीटा वन हैड इज़ अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ थीटा टू हैड अनबाइस्ड नहीं सॉरी थीटा वन हैड इज़ एफिशिएंट देन थीटा टू। यहाँ पे भी बता रहे हैं थीटा वन हैड इज़ एफिशिएंट थीटा टू, इसमें भी बता रहे हैं थीटा वन हैड इज़ एफिशिएंट थीटा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि एफिशिएंट चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि अनबाइस्ड है या नहीं है। अगर अनबाइस्ड होगा तब हम एफिशिएंसी चेक। फॉर एग्जाम्पल एक एस्टिमेटर अनबाइस्ड है ही नहीं है तो हम वहाँ पे भी वहीं कह देंगे कि एस्टिमेटर बाइस्ड है, इट्स मीन्स दैट ये एफिशिएंट भी नहीं है। इनको मज़ीद समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी हम एग्जांपल्स को डील करेंगे कि कैसे एक एस्टिमेटर जो है वो एफिशिएंट होता है या अनबाइस्ड होता है एक एस्टिमेटर से। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।